तो कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक सेकेंड। डेडलाइन। ओके ओके। चलो, तो जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि हम प्रधान शिक्षक के जो 40,247 वैकेंसीज है उस पर हम बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, जिसका एग्जाम डेट 13 6 को है, अनाउंस हो चुका है। इसी पे हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2 का, जिसमें डीएलएड का सिलेबस है। आपके पास सिलेबस होगा, आप देख सकते हैं 75 मार्क्स का है। इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 5 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं, पिछले वीडियो हमने बात किया था फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन को का फिलोसफिकल आधार क्या है। कई सारे फिलोसफिकल बेस आधार पे तो हमने बात किया था कि क्या है फिलोसफिकल बेस, इसका क्या मकसद है। मकसद है एम को तय करना, मकसद है नेचर, एजुकेशन के नेचर के बारे में बताना, मकसद है एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना, ठीक है ना। और इसके बाद जो है हम इसके कई सारे विचारधाराओं को समझे थे पिछले वीडियो में। आइए आज हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से, फिलोसफिकल बेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, ताकि आपको ये पॉइंट को क्लियर हो जाए अच्छे से। आइए हम बात करते हैं। इस पे हम बात कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, आप लोग भी आंसर दीजिएगा अगर आप लोग को मालूम होगा तो, नहीं तो मालूम होना ही चाहिए। अगर आपने वीडियो देखा है तो मालूम होना चाहिए, और नहीं देखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलिए हम बात करते हैं कि आदर्शवाद के दर्शन के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है। आइडियलिस्टिक फिलोसफी के अनुसार शिक्षा का एम क्या है, हमने बात किया था वीडियो में। आप अच्छे से बता सकते हैं क्वेश्चंस को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताइए। क्या शिक्षा का उद्देश्य कार्य बल में व्यवहारिक कौशल के लिए छात्रों को तैयार करना, यानी कि शिक्षा मतलब स्टूडेंट को प्रिपेयर करना ताकि वो वर्क फोर्स काम कर सके कार्य बल में, यानी कि प्रैक्टिकल स्किल्स देना उसको ताकि वो काम कर सके। ये शिक्षा का उद्देश्य आइडियलिस्टिक के हिसाब से, आदर्शवादी के हिसाब से। या शिक्षा का उद्देश्य सत्य, सौंदर्य और नैतिकता की खोज। शिक्षा का उद्देश्य है परस्यूट ट्रूथ, ब्यूटी एंड मॉरलिटी। दरअसल शिक्षा का यही उद्देश्य है। आपने देखा होगा, तब मैंने वहां बात किया था शिक्षा का उद्देश्य सत्य को खोजना, शिक्षा के उद्देश्य सुंदरता को खोजना, शिक्षा का उद्देश्य मॉरलिटी, नैतिकता को खोजना। यह है शिक्षा का उद्देश्य। अन्य सभी चीजों के ऊपर व्यक्तिगत आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, यानी सब चीजों को छोड़ दीजिए और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, जो आपका जो नीड्स है उस नीड्स पे जोर दीजिए, यानी कि आप मटेरियलिस्टिक हो जाइए, बिल्कुल नहीं। समाज में मौजूदा शक्ति संरचनाओं को सुदृढ़ करना, रिफोर्स एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर इन सोसाइटी। समाज में जो मतलब सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, जो जो शक्तियां हैं उसको सुदृढ़ करें, रिफॉर्म करें एग्जिस्टिंग पावर ऑफ सोसाइटी। ये है काम शिक्षा का, बिल्कुल नहीं। आइडियलिस्टिक का बिल्कुल नहीं। ये जो है आइडियलिस्टिक का काम नहीं है, बल्कि ये क्रिटिकल थ्योरी का काम है। आपने पढ़ा था क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी अभी आपने पढ़ा था, जो पॉलो फ्रेरी का है। क्रिटिकल थ्योरी भी उसे आप कह सकते हैं। इनका काम है शिक्षा में जो समाज में जो मौजूदा शक्ति है उस शक्ति के आवाज उठाना, उसको सुदृढ़ करना। तो ये था उनका, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहारवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म के दर्शन में शिक्षा को इस रूप में देखा जाता है। जो प्रैग्मेटिज्म है उसमें शिक्षा को किस रूप में देखा जाता है। स्वयं के लिए ज्ञान प्राप्त करने का साधन, यानी कि इसका मतलब है कि नॉलेज को एक्वायर करना खुद के लिए, अपने के लिए, बिल्कुल नहीं। सार्वभौमिक सत्य की खोज की एक प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ को प्राप्त करना है, सार्वभौमिक सत्य को प्राप्त करना है? बिल्कुल नहीं। ये बात करते हैं आइडियलिज्म, आइडियलिज्म आदर्शवाद। इस बात करते हैं इसकी, परम सत्य को, यूनिवर्सल ट्रूथ को ढूंढने की। समस्या समाधान, पर्यावरण के अनुकूल के लिए उपकरण, बिल्कुल। अभी हमने बात किया था
कि प्रैग्मेटिस्ट विचारधारा जो है वो बात करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, वो बात करता है एडेप्टिंग टू द इन्वायरमेंट के साथ एडेप्ट कैसे करेगा एक बच्चा, वो बात करता है क्रिटिकल थिंकिंग पे, वो बात करता है लर्निंग बाय डूइंग पे, वो बात करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। इसलिए आंसर ये पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करने की एक विधि है, यानी मेथड ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल वैल्यू, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है हमारा उसको प्रिजर्व करने की एक विधि है प्रेगमेटिस्टिक। प्रेगमेटिस्टिक इसकी बात नहीं करता है, ये जो है आइडियलिस्टिक इसकी बात करता है, ये बात याद रखिएगा। आइडियलिज्म जो विचारधारा है वो बात करता है जो हमारा पास ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसको संरक्षित रखने की बात जो है वो आइडियलिस्टिक करता है, ना कि प्रेगमेटिस्टिक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है ना, अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म का दर्शन शिक्षा को एक साधन के रूप में देखता है, यानी कि अस्तित्ववाद जो है दर्शन शिक्षा को एक साधन के रूप में देखता है। कौन से साधन के रूप में देखता है? अगर आपने पिछले वीडियो देखा तो समझ गए होंगे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है उसका क्या व्यू है एजुकेशन के प्रति। व्यक्तियों को सामाजिक मानदंडों के रूप बनाना, बिल्कुल नहीं, ये बात ये नहीं करता है। दरअसल व्यक्तियों के इंडिविजुअल को सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से बनाना, ये बात करता है आइडियलिस्टिक बात करता है, ये बात समझिएगा, आइडियलिस्टिक बात करता है। ठीक है ना, पूर्व निर्धारित नियति और भाग को गले लगाना, यानी कि ये मान लेना कि जो डेस्टिनी में तय है वही होना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। लगभग आइडियलिस्टिक इस बात को भी हल्का सा टच करता है कि आइडियलिस्टिक मानता है कि जो जो भगवान का लिखा हुआ है वही रहेगा, तो ये बात एग्जिस्टेंशलिस्ट नहीं मानता है। व्यक्तिगत प्रामाणिकता और पसंद की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल आप यहाँ समझ, जब आप पढ़ेंगे टॉपिक तो आपको समझ में आएगा, ये इनकरेज करता है पर्सनल ऑथेंटिसिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस को। इंसान को कहता है कि इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद से कर सके, वो ये पता कर सके, वो ये डिस्कवर कर सके कि इस दुनिया में किसी चीज का अस्तित्व कैसे पैदा हुआ। इंसान को फ्री, स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। प्राधिकार के प्रति सख्त अनुशासन और आज्ञाकारिता लागू करना, यानी कि इंपोज करना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड ओबेडिएंट ऑथोरिटी। लगभग हल्की सी बात ये आइडियलिस्टिक हल्का सी इस बात को टच करता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। 4 क्वेश्चन, शिक्षा का रचनावादी दर्शन कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन किस बात पर जोर देता है? कक्षा में सख्त अनुशासन, बिल्कुल नहीं, कक्षा में सख्त अनुशासन की बात ये बिल्कुल नहीं करता है, ये हल्का फल्का आइडियलिस्टिक पर जोर देता है। आइडियलिस्टिक भी इस तरह से पूरे तरीके से इस बात पर नहीं मानता है, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में थोड़ा सा आइडियलिस्टिक जो है उसका अपना नजरिया है, डिसिप्लिन होनी चाहिए। तत्वों को, आंकड़ों को याद करना, मेमोराइजेशन पे तो कोई बात नहीं करता है। सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल, एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन और व्यवहारिक सीखने के अनुभव की बात करता है। बिल्कुल एक्टिव सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है। रटन को दोहराना, रटना और रिपीटेशन, ये बिल्कुल बात नहीं करता है इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र की वकालत करता है। ये जो क्रिटिकल पेडागोजी जो भी हमने बात किया था, क्रिटिकल पेडागोजी कहिए या क्रिटिकल थ्योरी कहिए, दोनों एक ही चीज है, कोई बल्ले की बात नहीं है। क्रिटिकल पेडागोजी जो है ये मार्क्सिस्ट फिलोसफी से प्रभावित था। तो क्रिटिकल पेडागोजी जो है वो मार्क्सिस्ट विचारधारा जो है उससे प्रभावित है। वो क्या कहता है, उसका क्या मानना है शिक्षा के प्रति? शिक्षा में यथास्थिति बनाए रखना, मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ क्यू इन एजुकेशन, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कहता है कि शिक्षा जैसी हो वैसी हो, मतलब एक स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है। छात्रों को सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने और चुनौती देने के लिए सशक्त बनाना, बिल्कुल, आप पढ़ें जब टॉपिक तो समझ गए होंगे कि क्रिटिकल पेडागोजी या क्रिटिकल थ्योरी बात करता है कि जो छात्र हैं, शिक्षा ऐसी हो कि जो विद्यार्थी है वो सामाजिक मानदंड जो है उस पर सवाल उठाए और उसे चुनौती, चैलेंज दे। इंपावर करना है स्टूडेंट को ताकि वो क्वेश्चन पूछ सके, चैलेंज कर सके जो सोसाइटल नॉर्म्स है, जो सामाजिक वैल्यूज है, जो मानदंड है, जो पावर समाज के
के ऊपर जो पावर का वर्चस्व है उस पर सवाल कर सके, शिक्षा का ये मतलब है। कौन कहता है? क्रिटिकल पेडागोजी मानते हैं इस बात। पारंपरिक शिक्षा विधियों का कड़ाई से पालन करना, ये बात बिल्कुल नहीं। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स का पालन करना, बिल्कुल नहीं। शैक्षणिक सफलता के लिए छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, कंपटीशन की बात तो कोई नहीं करता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रगतिवाद के दर्शन के अनुसार शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी प्रगतिवाद, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिविज्म, याद रखिए प्रोग्रेसिविज्म जो है वो जॉन डीवे का है। जॉन डीवे जो है जॉन डीवे जो है वो इसकी बात करता है, प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन की, प्रकृतिवाद विचारधारा की बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन शुड प्रायोरिटीज, एजुकेशन किसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए? रटने पर? बिल्कुल नहीं। सामाजिक मानदंडों के रूप पर, सामाजिक मानदंडों के रूप में बात नहीं करता है ये बात करता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, ये बात करता है अनुभवात्मक गतिविधि। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बात करता है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज में बात करता है। कौन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसका है? जॉन डीवे का। और जॉन डीवे ही प्राग्मेटिस्ट विचारधारा को मानने वाले हैं। उसके अंदर ये एक फिलॉसफी है प्रोग्रेसिविज्म। अगर ये टॉपिक आएगा तो हम इस पर बात करेंगे कि प्रोग्रेसिविज्म मतलब होता क्या है, जॉन डीवे किसको, मतलब इसके अंदर शिक्षा को किस तरह से देखता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप अगर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रेसिविज्म में जॉन डीवे कहता है कि शिक्षा जो है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए, अनुभवात्मक गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए। तो इस तरह से ये टॉपिक एंड होता है। आप जब ये क्वेश्चंस देखे होंगे, पीछे टॉपिक देखे होंगे, तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा, आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन इसके बाद भी होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अभी ये वीडियो चलता रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे जो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो है साइकोलॉजिकल, ये है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इस पे अब हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू।